वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। जी बहन, मुझे ये बताएं क्या वजह बनी, क्यों अपने मियाँ को छोड़कर आ गई आप? बस मेरे मियाँ ने ना दौरे पैंदे सी ते रोज दौरे पैंदे सी। पहले तक सही थी भी पहले चंड चपेट मार लेना थी ते बाद फिर पता नहीं सोटे डंडे सब कुछ मैंने मारदा सी, सिंगी कुੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿੰਘਿਆ ਦਬਾਵੇ ਕਦੀ ਚਪੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਗਲ ਖਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ नहीं मिल रहा तो मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं जब वो आपके रिश्तेदारों में आपकी शादी हुई या गैरों में हुई थी? रिश्तेदार थे दूर से। पहले वो आपका हस्बैंड मियाँ ठीक था? पहले ठीक था, थोड़े थोड़े ना दौरे पड़ते थे तो मैंने कहा ठीक होगा भी, थोड़े भी वैसे होगा भी दिमाग ख़राब हो गया या कोई नशा किया होगा। तो बाद में पता लगा वो उन्होंने ना नशा किया हुआ था। कितनी बार नशा किया मैंने ना भी मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा वैसे मैंने दिमाग इधर सुना इधर से निकाल दिया। मैंने कहा वैसे दौरे पड़ते होगे ठीक ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता ना उसके दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो वो मेरे बेटे को भी मारने लगा, तब मेरा बेटा तब छोटा सा था तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा दौरे पड़ गए उससे। तो वो ऊपर से मेरा ताया वहीं से था ना, उसने मुझे बचाया। तो मैं मेरा बेटा छोटा सा था, 1.5 साल का था जब मैं अपने भाई के पास रहती हूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। अभी तो वो पागल खाने दिता हुआ है तो मेरी सपोर्ट की जाए। तो मेरा बेटा हम 7 साल का हो गया तो मैं उन्हें पढ़ाना चाहती हाँ भी मेरी हेल्प की जाए, मैं उन्हें पढ़ा सका। तो आप काम क्या करती थी? मैं तो घरों में काम करती हूँ। मैं कितना आपको मंथली मिल जाता? बस 3,000, किधर 4,000 मिलता है, किसी से 3,000, बस ऐसे ही गुजारा होता है। आपके बहन भाई रिश्तेदार कोई नहीं आपकी सपोर्ट करते? आजकल कोई भी नहीं करता, रिश्तेदार भी कोई भी नहीं भी हेल्प नहीं करता हमारी भी, कोई भी नहीं देता, सबको अपनी है, कोई भी नहीं देता आजकल। जी आप माशाल्लाह जवान हैं, अगर कोई शादी के हवाले से आपको कॉल करता है तो आप क्या कहेंगे उनको? मैं उनसे यही कहूँगी मेरा भाई ना भी बीमार भी रहता कुछ भी, इतों ना शा खराब है, सीना आंदा ना खराब है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ हड्डी टुटी हुई पैर ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ करांगी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है मेरी पहले सपोर्ट करें, मदद करें। मैं किस मकसद के लिए आई हूँ मीडिया पे, वो मेरा मकसद पूरा हो तो मैं फिर शादी के लिए भी सोचूंगी। मैं किराए में रहती हूँ, मकान का 5,000 किराया है तो मैं किस तरह वक्त गुजार रही हूँ ये मुझे पता है। मैं धक्के खा रही हूँ, 3 घरों में काम करती हूँ, किधर से 3,000 मिल जाता है, किधर से 4,000 है, ऐसे गुजारा हो रहा है भी। मैंने